रवि जी नमस्कार। नमस्कार। आप गांधी जी के विचारों के बारे में कुछ अपने विचार हमें दें कि गांधी जी के विचार कैसे हैं। आप थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बताएं हमें। देखिए, गांधी ने जो भी किया अपने काल में, मुझे नहीं लगता वो किसी भी प्रकार से भारत के हित में था। और जिन्होंने भारत के हित में कुछ कार्य किया उनको भारतीय जनमानस ने पूर्णतः भुला दिया। 30 जनवरी को जब गांधी वध हुआ है, उस समय पंडित नाथूराम गोडसे जी ने जो शासित निर्णय के अनुसार जो गांधी वध किया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। मूलतः किसी की हत्या के या वध के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु मूल कारण दो होते हैं। पहला कारण ये होता है कि आपको उस व्यक्ति के ने जो इतिहास में कुछ कार्य किया वो आपको पसंद नहीं। दूसरा ये कि ऐसा व्यक्ति कुछ भविष्य में ऐसा करने जा रहा है जो आपको पसंद नहीं। इतिहास में क्या हुआ ये तो कांग्रेसी पुस्तकों में बहुत कुछ मनगढ़ंत तरीके से मिटा दिया गया या एडिट कर दिया गया। बहुत अच्छी, बहुत बोलते रहिए। परंतु वो भविष्य में क्या करने जाता है ये भारतीय जनमानस ने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। 30 जनवरी को जब गांधी वध हुआ है, उस समय जिन्ना ने एक मांग रखी हुई थी, जिस मांग के लिए एक बैठक होनी थी पाकिस्तान में, और 3 फरवरी को गांधी को लाहौर पहुंचना था। जिन्ना ने एक मांग रखी थी कि हमें इस पाकिस्तान जाने में, यानी कि पाकिस्तान से उस समय का जो बांग्लादेश था वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगता है समुद्र मार्ग से। और पाकिस्तान के निवासी अभी इतने विकसित नहीं है कि वो हवाई मार्ग से अफोर्ड कर सके हवाई यात्रा। तो इस कारणवश हम सुगमता के लिए हमें बिल्कुल बीच भारत से एक कॉरिडोर बनाकर दिया जाए जो कि लाहौर से ढाका तक जाता हो, दिल्ली के पास से जाता हो, और जिसकी चौड़ाई कम से कम 10 मील यानी कि 16 किलोमीटर की हो। तथाकथित परिस्थितियों के अनुसार तो यही लग रहा था कि गांधी उस शर्त को भी मान लेगा। इसके कारण भारत के 2 टुकड़े और हो जाते हैं। यदि उस नक्शे को आप अगर देखते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साथ में नॉर्थ ईस्ट, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उधर कश्मीर मिलाते हैं, तो ये मुगलिस्तान का नक्शा बनता है। जो कि आज अगर आप गूगल पे लिखोगे मुगलिस्तान, तो ये पूरा का पूरा मैप आपके सामने ग्रीन मैप आ जाएगा। 2025 का मुगलिस्तान का षड्यंत्र और 2040 का पाक एशिया का षड्यंत्र, ये गूगल पर आप आमतौर पर पढ़ सकते हैं, परंतु कोई पढ़ता नहीं है। और बताइए कि गांधीवाद जो है, गांधी के विचारों ने कैसे हिंदू लोगों को कमजोर बना दिया कि भाई एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। इस तरह से तो देश नहीं चल सकता है। ये नीति केवल मानसिक है, ये केवल मानसिकता खराब करने के लिए है। प्रैक्टिकली यदि आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो कोई अपना गाल आगे नहीं करेगा, चाहे वो कितना बड़ा गांधीवादी हो। तो लेकिन ये विचार जो है ना, ये तो आदमी के दिमाग को कमजोर कर देते हैं कि भाई फाइट नहीं करो, कोई तुमको हमला करे फिर भी तुम उसका जवाब नहीं दो। बिल्कुल कमजोर कर दिया है। आज यदि देखा जाए तो गांधी की शिक्षाओं के अनुसार चलने वाला हिंदू एक ऐसा हिंदू बन गया है जिसको मेरी परिभाषा में तो कट्टर हिंदू पूर्णतया कहा जाएगा। एक कट्टर सिख की जेब में हमेशा एक कृपाण मिलेगी, वो धार्मिक है पूरा। एक कट्टर मुसलमान की जेब में चक्कू, छुरी, तलवार, उसके घर में मिसाइल भी मिल जाएगी, AK-47 तक मिल जाएगी। परंतु यदि एक कट्टर हिंदू होगा, उसके ऊपर की जेब में पेन मिल जाएगा या फिर पीछे की जेब में कंघी मिल जाएगी, जिससे वो तरकारी भी नहीं काट सकता अपने घर में। कभी उसके घर में सांप आ जाए तो वो लाठी ढूंढने में उसकी जिंदगी गुजर जाएगी। ये कट्टर हिंदू आज के बन गए हैं, वो सब गांधी की मानसिकता के कारण। हाँ, बिल्कुल। और नेहरू जी के बारे में कुछ बताएं कि नेहरू जी का क्या योगदान है, मतलब देश को डिवाइड करने में, या नेहरू जी ने भी देश को काफी नुकसान पहुंचाया है, मेरा ख्याल है ऐसा है। आपके क्या विचार है? देखिए, जो नेहरू नाम का जो पेटीकोट बहादुर है, यदि अपने राजनीतिक काल में पेटीकोट से बाहर निकले होते माउंटबेटन के, तो शायद भारत में कुछ भला कर लेते। परंतु माउंटबेटन के पेटीकोट के कारण ही इन्होंने सारे के सारे
देशद्रोही कार्य किए। राजा हरि सिंह ने जबकि भारत में अपने कश्मीर का विलय कर दिए थे, तो फिर भी कश्मीर के मुद्दे को यूएनओ में ले गए, धारा 370 लगवाई सरदार पटेल की के विरुद्ध जाकर। और मेरे ख्याल से जितना विनाश इस नेहरू गांधी डायनेस्टी ने किया है, उतना विनाश भारत में कभी 1400 वर्षों में मुसलमानों ने भी नहीं किया। इन लोगों ने मिलकर पूरे भारत का जो संविधान है वो पूरा का पूरा एंटी हिंदू ही बना दिया हुआ है कि जिससे हिंदू ही खत्म कर दो। बात सही है।